अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू मैथ्स ग्रेड 2 कोर्स। चैनल आपका से नो टू रट्टा। उम्मीद है आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। ग्रेड 1 की भी आपने सारी जो है वीडियोस देखी होंगी। अब हमें आपको पता है कि हमने ग्रेड 2 स्टार्ट कर दी हुई है और उसके हम यूनिट नंबर 1 होल नंबर्स पे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसकी जो है एक्सरसाइज 1 और 2 की थी। आज हम जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्लेस वैल्यू का और एक्सरसाइजेस जो उससे रिलेटेड होंगी वो करेंगे। तो सबसे पहले है प्लेस वैल्यू ऑफ 3 डिजिट नंबर। द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इज फाउंड बाय इट्स पोजीशन इन अ नंबर। ठीक हो गया। उनके जो हर डिजिट की एक अपनी वैल्यू होती है, ठीक है, उसके मुताबिक हम इसको करेंगे। लेट अस फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 and 6 इन 26। देखिए बेटा, आपको पता है कि हम हंड्रेड्स पे पहुंच चुके हुए हैं और हंड्रेड्स के जो है ना हम शुरू कर दिया हुआ है 100 डिजिट्स के बारे में। और 100 का मतलब होता है 3 डिजिट। ठीक हो गया। 100, 10 और वंस, इसमें हमने चीज़ों को जो है ना प्लेस करना होता है। तो अगर हमको कोई नंबर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिस तरह इन्होंने कहा है 26 नंबर, तो 26 कितने हैं? 1 2 डिजिट है। तो इसका मतलब है ये 100 का नंबर नहीं है, ये टेंस का नंबर है। तो अब हम अगर इसको इस चार्ट में फिक्स करने की कोशिश करेंगे, इसके ज़रिए बताने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या करेंगे? देखें, आपको पता है कि जो राइट साइड होती है सबसे ज़्यादा, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 6 और वंस में और टेंस में 2 आ जाएगा, तो 26। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको एक और भी तरीक़ेकार है, ठीक है, जो हमारी बुक में भी बताया हुआ है। ये तो वो बेसिक्स हैं जो हम पीछे से करते आ रहे हैं। अब यही 26 है। ये 26 कैसे बना है? ये 26 बना है इससे और इससे। ये क्या है? टेंस। ये 2 टेंस हैं और ये 6 वंस हैं। तो जब हम 2 टेंस को हम बताते हैं तो वो क्या होता है? याद है वो ब्लॉक्स में हमने बताया था। 2 टेंस का मतलब होता है 20 और 6 वंस का मतलब होता है कि 6। तो जब हम इसको ऐड करेंगे, ये देखें, वंस, टेंस, तो 6 + 0 6, 2 + 0 2, 26 आ गया ना। तो इसका मतलब है कि 2 टेंस को जब हम 6 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 26 आ जाएगा। ठीक है। सो द डिजिट 2 इज एट 10 प्लेस। डिजिट 2 जो है वो 10 प्लेस पे है, सो इट्स वैल्यू इज 20। द डिजिट 6 इज एट वंस प्लेस, सो इट्स वैल्यू 6। वेरी गुड बेटा। टू बी ऑनेस्ट, हमें बचपन में इस तरह नहीं पढ़ाया गया था। ये बहुत अच्छा तरीक़ेकार है। मैं खुद आपको पढ़ाते हुए खुद भी महसूस कर रहा हूँ कि इससे बड़ी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग रहेगी। पहले ज़्यादातर एक बस रट्टा सिस्टम सॉर्ट ऑफ ही था, लेकिन इससे आपको एग्जैक्टली समझ आएगी कि ये चीज़ें हैं क्यों। पहले हमें जिस तरह पढ़ाया जाता था बस याद कर लें याद कर लें, इस तरह था। लेकिन अब जिस तरह मेरी भी कोशिश होती है कि आपको समझाऊं, तो थैंक्स टू क्या कहते हैं गवर्नमेंट के, उन्होंने सिलेबस तब्दील करके इसमें बेहतर तरीके से किए हैं। और इवन की ऑक्सफोर्ड की जो बुक्स हैं उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है। ये असल में शायद उन्होंने उधर से लिया है, लेकिन ऑफ कोर्स जहाँ से कोई अच्छी चीज़ मिलती है वी हैव टू लर्न एंड स्टडी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 26 में जो 2 है वो टेंस क्या है, और टेंस में 2 की वैल्यू 20 है और 6 जो है वंस का है और उसमें वैल्यू 6 की है। तो हमने जब 20 और 6 को ऐड किया तो हमारे पास 26 आ गया। इसी तरह बेटा, ये आपको बेस बताई थी ताकि आपको समझ आ जाए। अब हम जो है ना हंड्रेड्स का भी करेंगे। ये देखें, बल्कि आपको मैं यहीं से समझा देता हूँ। लेट अस फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 254। ठीक है, प्लेस वैल्यू की वो कहाँ पे मौजूद है, उसकी क्या वैल्यू है। वो अगर 3 डिजिट में है कोई भी नंबर, तो हर डिजिट की क्या वैल्यू है, वो किस तरह उसकी वैल्यू हम जज करते हैं। अब ये देखिए 245, 200 हैं। 2 पे हमने इसकी वैल्यू क्या है, मैं तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। 245, 3 डिजिट आगे, 3 डिजिट का मतलब है यहां से शुरू हो जाए हम वंस,
टेंस, हंड्रेड्स। तो ये हंड्रेड्स का है, ये हंड्रेड्स का है, तो 200। ये 4 टेंस पे है, तो 4 टेंस का मतलब 40। ये वंस पे है, इसका मतलब है 5 है। ये देखिए मैं उसके नीचे बिल्कुल लिख रहा हूं, वंस के नीचे, टेंस के नीचे, 100 के नीचे। ठीक है, इसको आप ऐड यहां पे भी कर सकते हैं, 1 by 1 भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐड करूं, क्योंकि ऐड करने कोई नहीं है, अगर 3 बार भी ऐड करना पड़े, 0 + 0 0 0, आंसर 0 आया। 0 + 5 5, 0 + 4 4, और आंसर आया 4। 4 + 0 4, 2 + 0 2, आंसर 2 आया। फिर उसको 2 में ऐड करें तो फिर 2 आएगा, तो क्या आंसर आ गया? 245। समझ आया बेटा? तो ये इसकी प्लेस वैल्यू है कि 2 कहाँ पे मौजूद है, 4 कहाँ पे मौजूद है, और 5 कहाँ पे मौजूद है। 5 वंस पे है, 4 टेंस में है, और 2 हंड्रेड्स में है। ठीक है, इस तरह हम 45 को हमने प्लेस वैल्यू की 3 डिजिट की। द 2 डिजिट इज इन 100 प्लेस, so the value is 200. 4 digit is at 10 place, so its value is 40. The digit 5 is at 1's place, so its value is 5. ठीक हो गया? सबको प्लस किया तो हमारे पास वो नंबर आ गए। ये समझाने के लिए बेहतर बेटा होता है। जब आप बड़े हो जाएंगे तो ये आपके टिप्स पे होंगी, फिर आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन डिटेल में यहाँ पे जाने का मतलब है कि आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आप इतने शार्प हो जाएं कि आप क्विकली सारे काम कर लें, और इंशाल्लाह आप कर लेंगे अगर आप अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग रखेंगे। अच्छा बेटा, ये देखें, हाउ मैनी हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस आर देयर इन द गिवन नंबर्स 300 एंड 400। पहले 300 का करते हैं। ठीक हो गया, 3 यहीं से कर लेते हैं। 300 में, 308 में 3 जो थर्ड डिजिट है वो 100 का है, तो 300 वो 0 आ रहा है टेंस में, तो 0 ही आ जाएगा, और वंस में 8 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो यहां से हमें पता चल गया उसकी प्लेस वैल्यू क्या है कि 3 जो है वो हंड्रेड्स का है, 0 टेंस का है, और 8 वंस का है। इसी तरह 400 में भी टेंस और जीरोस जो हैं वो 0 हैं, सिर्फ 4 जो हंड्रेड्स का है वो वैल्यू 400 है। ठीक हो गया। टेल द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट्स, आपने प्लेस वैल्यू उसकी बतानी है। 400 और यहाँ पे 30। ठीक है, 3 टेंस और 400, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आई? 400 एंड 3 टेंस। ठीक हो गया बेटा, ये आपको प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट आ गया रिलेटिव टू 3 डिजिट। ऑफ कोर्स जब 3 डिजिट का आता है तो आपको 1 डिजिट का भी पता है और 2 डिजिट का भी पता है, क्योंकि उससे होके गुजरते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। हाउ मैनी हंड्रेड्स, टेंस, वंस आर देयर इन द गिवन नंबर्स। आपने बताना है कि इस गिवन नंबर्स में कितने हंड्रेड्स हैं, कितने टेंस हैं, और कितने वंस हैं। देखिए बेटा, तीनों नंबर जो है वो आपके 3 डिजिट हैं। अब इसमें 1 क्या है? बिल्कुल 100। इसमें 3 क्या है? टेंस। 6 क्या है? वंस। ये देखे ना, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। सॉरी बेटा, मैं बार बार बुक मुझसे गंदी हो जाती है समझाने के लिए, लेकिन मैं आपको दोबारा कहूँगा बुक को नहीं गंदा करना, आपने ज़्यादा से ज़्यादा रफ कॉपी पे काम करके समझना है। तो ये वंस, टेंस और हंड्रेड्स आ गई। ठीक है, इसी तरह बेटा आपने इधर भी बताना है कि 2 में कौन सी वैल्यू है, 8 में क्या, वो टेंस में कौन सी वैल्यू है, हंड्रेड्स में कौन सी वैल्यू है, 5 में, इन दोनों के बारे में ये एक्सरसाइज हम करेंगे। सेम विद दिस, ये भी आपने बताना है। जब आपने ये सीख लिया अच्छी तरह, ये देखें, तो फिर ये सारी बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपने बताना है कि ये जो 999 है, इसमें वंस में कौन सा है, हंड्रेड्स में कौन सा है, और टेंस में कौन सा है। ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन समझ के बताना है आपने। ठीक हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट्स। यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ कलर्ड डिजिट्स के बारे में उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। पहले तो आपने सबकी बताई थी ना, यहाँ पे उसकी बतानी है। जिस तरह ये टेंस की है, 2 टेंस, ये 2 हंड्रेड्स। ठीक हो गया, ये बी आपकी आ जाती है 2 हंड्रेड्स।
ठीक हो गया, प्लूरल है तो हंड्रेड्स हो जाएगा। इसी तरह आपने सब की बतानी है। राइट द नंबर विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज। अब आपने इसको ऐड करना है। देखिए लास्ट अभी जो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी थी उसमें मैंने सब चीज़ों को ऐड किया था, यहाँ पे आपने भी उसी तरह ऐड करना है। ठीक है, 130, 100+30+2, ठीक हो गया। अब ये देखें, मैं आपको पहली एग्जांपल जो उन्होंने दी हुई है उन्होंने ऐड किस तरह किया है वो मैं बता देता हूँ। बेटा सबसे पहले 100 का फिगर लिखेंगे 3 डिजिट का, फिर 2 डिजिट का लिखेंगे और फिर वंस का लिखेंगे। ऊपर आप वंस, टेंस और हंड्रेड्स के बारे में बताएंगे। अब इसके नीचे आप 0 0 लग कर लें और इसको प्लस कर लें। 0 + 0 0 और 0 आंसर आया, उसमें 2 ऐड करें तो 2। 0 + 3 3 आंसर आया, 3 में 0 ऐड करें तो 3। 1 + 0 0, सॉरी 1 + 0 1 आया और 1 में फिर 0 ऐड करेंगे तो 1 ही आ गया। तो ये देखिए 132 आंसर आ गया। 0, टेंस और हंड्रेड्स का खास ख्याल रखना है बेटा आपने, ठीक हो गया। इसी तरह आपने ये सारे ऐड करने, ऐड करना आपको आता है, हमने ग्रेड 1 में भी सीखा था अच्छी तरह। बस आपके 3 डिजिट हो गए हैं, लेकिन उसका सीक्वेंस वैसे ही है कि आपने वंस को वंस के साथ ऐड करना है, टेंस को टेंस के साथ ऐड करना है और हंड्रेड्स को। नाउ वी आर लर्निंग अबाउट द हंड्रेड्स, सो यू हैव टू ऐड हंड्रेड्स इन हंड्रेड्स या विद हंड्रेड्स। राइट द नंबर फॉर गिवन प्लेस वैल्यू। आपने उसकी प्लेस वैल्यू बताई गई है, उसके मुताबिक नंबर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, उन्होंने शफल किया हुआ है, बी केयरफुल, उन्होंने शफल किया हुआ है, आपने इसको फोकस करना है। ठीक हो गया, ये देखें 3 डिजिट है, बल्कि आप इसको ना इस तरह कर लें, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। वंस, वन वंस, वंस में आपने लिखना है 1। 2 हंड्रेड्स, हंड्रेड्स में 2 और 5 टेंस, टेंस लिखा हुआ है तो टेंस के नीचे 5, तो 255 हो गया। नेक्स्ट देखें, 4 वंस, नहीं सॉरी 3 टेंस, टेंस में आपने 3 लिखना है, 5 हंड्रेड्स और 4 वंस, तो आपका 354 आ गया। ठीक हो गया बेटा, बहुत आसान है। वही बात आ जाती है, पहले अगर आपको समझ आ गई है तो ये इट्स अ पीस ऑफ केक, बहुत आराम से आप कर लेंगे। चलें जी, ये हो गया, हमारी एक्सरसाइज हो गई, हमारी एक एक्सरसाइज हो गई नंबर 3, और इंशाल्लाह हम नंबर एक्सरसाइज 4 करेंगे। और आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको ज़्यादा बर्डन भी महसूस ना हो। आप बेशक अगर आप समझते हैं कि ज़्यादा मुश्किल है तो आप सिर्फ एक वीडियो वो एक एक्सरसाइज के बाद वीडियो क्लोज करके अच्छी तरह दोबारा प्रैक्टिस करें, और फिर दोबारा वीडियो देख के एक्सरसाइज नंबर 4 भी कर लें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ताकि आपको ज़्यादा मुश्किल भी ना आए। अगर आप 1 गो में कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, कंपैरिजन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। अब हम कंपेयर करेंगे 3 डिजिट नंबर्स को, ठीक है। फातिमा कलेक्ट्स 435 coins and her friends collect 85 coins. Who has more coins? ठीक है। अब कंपैरिजन का मतलब यह है कि अब इसमें हम देखेंगे किस स्मॉलर है, कौन सा ग्रेटर है। ठीक हो गया। अब ये देखें बेटा, टेंस जो होते हैं ना वो हमेशा ज्यादा होते हैं 1 से। ये बात याद रखनी है क्योंकि उसमें ज्यादा 1s होते हैं, उसमें 10 1s होते हैं। ठीक है, इसमें मैक्सिमम 9 1s हो सकते हैं। इस तरह 100 जो है ना उसमें 100 1s होते हैं कम से कम। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? 1s, ठीक है, फिर उसके बाद 10 और फिर 100। तो जब कोई भी नंबर जो हंड्रेड्स पे मुश्तमिल हो, जिसमें 3 डिजिट हो, वो ऑब्वियसली टेंस वाले नंबर से बड़ा होगा और टेंस वाला नंबर वंस वाले नंबर से बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड्स में 245 अगर हो, 3 डिजिट है ना, हंड्रेड्स का नंबर है, और उसके सामने कंपेयर करें हम 45 को,
तो ये टेंस का है, तो ये नंबर छोटा है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। और इससे छोटा फॉर एग्जांपल 8 है तो वो 1 डिजिट है। तो ये बिल्कुल क्लियर कट है कि आपका टेंस का नंबर जो है वो 100 से छोटा होगा और वंस का 10 से भी छोटा होगा और 100 से भी छोटा होगा। ठीक हो गया बेटा। तो इसी तरह जो यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है, अब ये देखें, उसकी फ्रेंड के पास 85 कॉइन्स है। 85 कॉइन्स का मतलब है 2 डिजिट हैं उसके पास, और फातिमा के पास 3 डिजिट हैं, तो फातिमा के पास बड़ा नंबर है। सो 435 इज ग्रेटर देन 85, therefore फातिमा हैज मोर कॉइन्स। ठीक हो गया। While comparing a 3-digit number with the 2-digit number, the 3-digit number is always greater. ठीक हो गया। सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर ये सबसे छोटा आ गया, यानी कि सबसे बड़ा, उससे छोटा और सबसे छोटा। तो ये आपको वो जो ग्रेटर ग्रेटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आ जाता है। अब हम जो है ना करेंगे 3 डिजिट को कंपेयर करेंगे 3 डिजिट से, जो इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखें, 2 डिजिट का तो बड़ा आसानी से हम कह सकते हैं 3 डिजिट को 2 डिजिट से या 1 डिजिट से कंपेयर करें। अब हमने करना है 3 डिजिट को 3 डिजिट से। लेट अस कंपेयर 518 एंड 376। ये देखें, ये हंड्रेड्स हैं, ये टेंस हैं, ये वंस है। पहला नंबर कौन सा है? 518। दूसरा नंबर क्या है? 376। बेटा जब आपने कंपेयर करना है ना, तो ये याद रखने, आपने लेफ्ट से कंपेयर करना शुरू करना है। ठीक है। अगर कोई दो नंबर्स को आप कंपेयर करना चाह रहे हैं और दोनों नंबर के डिजिट सेम है, जैसे यहाँ पे 3 डिजिट है, तो आपने लेफ्ट साइड से जो है ना कंपेयर करना शुरू कर देना। यहीं से आपको पता चल जाएगा, फिर आपको आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखें, फॉर एग्जांपल 5 3 से बड़ा है। ठीक हो गया। 500 इज बिगर देन 300, साफ पता चल रहा है। तो इसका मतलब है यहीं से हमें पता चल गया कि ये ग्रेटर नंबर है। अब हमें बाकी नंबरों को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से पता चल गया है कि 500 वाला नंबर ग्रेटर है। ठीक हो गया। हाँ, अब प्रॉब्लम तब आता है, देखें मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 576 नंबर है। ठीक है। कंपेयर करें 572 से। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये 100 है, ये टेंस है, ये वंस है। क्या कहा था मैंने आपको? लेफ्ट साइड से शुरू करना है। लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। 5 5 सेम। ओहो, ये तो सेम हो गया। हमें ग्रेटर और स्मॉलेस्ट चाहिए, पता नहीं चल रहा क्योंकि बराबर है। अब हम अगले नंबर पे जाएंगे। अगले नंबर टेंस वाला है। टेंस में हमने देखा ये भी सेम है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। 100 में सेम हुआ तो हम टेंस की तरफ गए, टेंस से सेम हुआ तो हम वंस की तरफ गए। तो वंस में जब हम गए तो वहां पे हमें पता चला कि ये ऊपर वाला नंबर जो है ना वो 6 है वंस का, और नीचे वाला 2 है, तो ये वाला नंबर जो है ना ग्रेटर हुआ। ठीक हो गया बच्चों। तो यहां से इस तरह हम कंपैरिजन करते हैं। हमारा जो टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ 3 डिजिट नंबर, वो यही है। इसी तरह 368 है और 322, तो पहले पे तो बराबर आ गए, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे टेंस में जाएंगे। टेंस में ही पता चल जाएगा तो उधर से ही हम बता देंगे। अगर नहीं बराबर हुआ तो हम अगले स्टेप पे जाएंगे। ठीक हो गया। अब ये देखिए, ये वाली एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको बताई थी। लेट अस कंपेयर 469 एंड 463। इसमें पहले दो डिजिट जो लेफ्ट साइड पे हैं वो बराबर है, तो हम जो वंस का डिजिट है ना उसको कंपेयर करेंगे। ठीक हो गया। ये देखें, जिस तरह लिखा हुआ था, नाउ वी कंपेयरिंग द डिजिट्स एट द 10 प्लेस, बोथ डिजिट्स आर आल्सो सेम। नाउ वी कंपेयर द डिजिट्स एट द वंस प्लेस. The 9 1 is greater than 3 1, so 469 is greater than 463. Same case with here. Key fact, while comparing two 3-digit number, if the digit at 100 places, 10 places and 1 places are the same, then both number are the same. ठीक हो गया। चलें जी, ये भी आपको मैं एग्जांपल करके बता देता हूँ। 3 डिजिट है तो हम यहाँ पे 110 0 लिख देते हैं। 584 नंबर है कंपेयर करना, 584 नंबर है जिसके साथ कंपेयर करना। चलें लेफ्ट से स्टार्ट हो जाएं। सेम
इसका मतलब है हमें टेंस को देखना पड़ेगा, टेंस की तरफ देखा तो सेम, फिर हमने सेम देखा तो हम वंस की तरफ जाएंगे, वंस की तरफ भी देखा तो सेम। इसका मतलब है कि बोथ नंबर आर सेम और इक्वल, कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है। ठीक हो गया, तो ये कंपेयरिंग नंबर आ गए। अब हम जो बेटा टॉपिक करेंगे ना वो ऑर्डरिंग नंबर्स का होगा। ऑर्डरिंग नंबर्स का है कि हमने एक ऑर्डर में लेके आना है। ऑर्डर में वो जो आपको पता है कि ऑर्डर में आपका असेंडिंग ऑर्डर भी होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी होता है। बेसिक्स वही रहेंगी जो ग्रेड 1 में हमने पढ़ी थी, और उसके मुताबिक हम ऑर्डर इसका तरतीब देंगे। वी कैन फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन दीज नंबर। ठीक है, अब देखो बेटा, कोई भी नंबर अगर आपको दिया जाए तो आप आराम से पहचान सकते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा, क्योंकि हमें पता है हमने उसके हंड्रेड्स को देखना है, हमने उसके टेंस को देखना है, हमने वंस को देखना है। ये मैं बात कर रहा हूँ 3 डिजिट नंबर के। Yes, we can find the smallest and the greatest numbers by comparing place value of the digits in the given number. अब जिस तरह मैंने आपको बताया था 100, टेंस और वंस, यही है प्लेस वैल्यू कि हम प्लेस कहाँ पे करते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ये 100 लिखें, ये टेंस लिखें, ये जीरोस लिखें, पहले ये नंबर लिखें, इसी तरतीब से लिख दें, नो प्रॉब्लम। अब ये भी कंपैरिजन ही है, कंपैरिजन करके हमें पता चलेगा कि कौन सा है बड़ा कौन सा छोटा। चलें जी, अब लेफ्ट साइड पे हम देख लेते हैं। हंड्रेड्स पे पहले हमने फोकस करना है कि वहां पे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। यहाँ पे 251 है, तो आपको सबसे छोटा नंबर कौन सा लग रहा है? ये वाला। ठीक है, ये वाला हो गया। फिर उससे बड़ा नंबर कौन सा है? ये वाला। और उससे बड़ा नंबर ये वाला। मैंने ये इस वजह से किया ताकि हमें पता चल जाए नंबर 1 स्मॉल पे ये है, नंबर 2 स्मॉल पे ये है, नंबर 3 ये है। इसका मतलब है ये सबसे बड़ा है। तो फ्रॉम स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आएगा? 147, फिर आएगा 235 और फिर आएगा 156। तो ये स्मॉलेस्ट है सबसे और ये ग्रेटेस्ट है। अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर की बात करेंगे तो हम यहां से इधर चलेंगे कि जी ग्रेटेस्ट नंबर है, और अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेंगे तो हम यहां से चलेंगे कि इसके बाद ये स्मॉलेस्ट है और इससे ये स्मॉलेस्ट है। ठीक हो गया, तो हमें यहां से उनके ऑर्डर का पता चल जाएगा। कोई भी नंबर हो ऑफ कोर्स उसका ऑर्डर होता है। ये देखिए वही बात है। Now we write 235, 516, 177 in an order as 147, 235, 516. Smallest number ये है और greatest number ये है। The arrangement of numbers from the smallest to greatest number is ascending order. Smallest से बड़ा नंबर जब आप करेंगे तो वो ascending order होता है। ascend होता है ऊपर की तरफ जाना, नीचे सबसे स्टार्ट होता है 0, 1 2 3 करते करते हम ये असेंडिंग ऑर्डर होता है। अगर हम इसके उल्ट कर देंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटा, यहाँ पे असेंडिंग है छोटे से बड़ा। जिस तरह ये देखें, अब ये वो कह रहे हैं कि ये नंबर दिया आपको और उन्होंने कहा कि इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करें। ठीक हो गया, वही सेम 3 डिजिट है तो ये आप लिख लें। पहले नंबर लिखें 162 203 168। ठीक हो गया बच्चों। अब हमने वही हंड्रेड्स की तरफ देखना है, तो हंड्रेड्स में हमें 2 1 चाहिए मिले, लेकिन 2 का है, तो इसका मतलब है सबसे बड़ा नंबर हमें यहाँ पे पता चल गया, ये वाला है ग्रेटेस्ट, जी लिखते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद इनकी बराबर वैल्यू है तो हम देखेंगे इसके टेंस में क्या पोजीशन है। इसके टेंस में भी 6 है और इसके टेंस में भी 6 है। ओहो, ये तो फिर बराबर आ गए। फिर हम टूज में जाएंगे, टूज में इसके वंस फिर हम वंस में जाएंगे। इस नंबर के वंस में 8 है और इस नंबर के वंस में 2 है, तो इसका मतलब है ये नंबर इस नंबर से बड़ा है। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर ये आ गया और स्मॉलेस्ट नंबर ये आ गया, ये मिडल में आ गया। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है? 162, फिर उससे बड़ा कौन सा है? 168, और
फिर ग्रेटेस्ट कौन सा है 203। अब इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर कर दें। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है बड़े से छोटा नंबर। तो बड़े से नंबर कौन सा है 208 203, फिर उसके बाद 168 और फिर उससे छोटा 162। बड़े से छोटा छोटे से बड़ा। ठीक, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर आ गया और ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। ठीक हो गया बच्चों। ठीक है जी, इंसर्कल द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर कोई प्रॉब्लम है? हमें तो पहले ही पता चल गया कि ये 3 डिजिट है और 2 डिजिट है, तो हम तो फौरन ये कर देंगे। इसी तरह बाकियों में भी है। अब जब 3 डिजिट से 2 डिजिट करना है वो तो कोई मसले की बात भी नहीं है, लेकिन अगर 3 डिजिट को कंपेयर करना है तो फिर आपने वही वाला तरीका इख्तियार करना है कि आपने 100 टेंस, मैं आपको एक कर देता हूँ यहाँ पे भी। फॉर एग्जांपल सी को जो है ना हम कंपेयर करते हैं, इसमें ग्रेटर नंबर हमने ढूंढना है। 100 का है, लेफ्ट साइड से हमने स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे हमें कौन सा बड़ा नजर आ रहा है 2 के 1 2, तो इसका मतलब है ग्रेटर नंबर ये है। आगे हमने देखना ही नहीं है, हमें पहले ही पता चल गया, तो ये हमारा ये होगा। इंसर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमने इसके उल्ट देखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसी को एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा देता हूँ, आप बाकी ये खुद कीजिएगा। इसमें तो वही बात आ गई, जिधर 2 डिजिट और 3 डिजिट का कंपेयर करना है और वहां पे स्मॉलेस्ट नंबर लिखा है तो 2 डिजिट को ही हम की तरफ जाएंगे। हाँ, जहाँ पे 3 डिजिट है, अब ये देखिए इसमें हंड्रेड्स में कौन सा स्मॉलेस्ट है, 1 है कि 2 है? ये वाला है, तो स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा हो गया 198। तो हमें 100 से ही पता चल गया। इसी तरह इंसर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर, ये भी उसी तरह प्लेस वैल्यू अगर आपने सीखी हुई है, आपको पता है, तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर का। ठीक है, या एक एग्जांपल मैं कर देता हूँ आपको। 110 0, पहला नंबर क्या है 115। आपने हमेशा उसके नीचे लिखना है, तो फिर आपसे क्वेश्चन होगा, वरना आगे आप गलत जगह पे लिख देंगे तो फिर आपसे नहीं होगा। ये देखें ग्रेटेस्ट नंबर, इसको तो आप छोड़ दें क्योंकि ये तो स्मॉलेस्ट नंबर है, 2 डिजिट है। अब इसको और इसके दरमियान देखें क्या है, 1 1 बराबर 1 और 3 डिफरेंट है, कौन सा ग्रेटेस्ट है, कौन सा बड़ा है, ये वाला, तो 135 इज ग्रेटेस्ट। इस तरह आपने ये वाला भी पकड़ना, और इसी तरह आपने स्मॉलेस्ट नंबर, पहले ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड किया था, अब स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना। अच्छा बच्चों, अब आपने इन सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर करना है। स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब ये है कि सबसे छोटा नंबर। इसी तरह जब 2 डिजिट और 3 डिजिट को कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली 2 डिजिट हमेशा 3 डिजिट से छोटा ही होगा, तो वो आपको पता चल जाएगा। इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं, 110 0। ठीक है, हमने तरतीब से लिखना है ताकि हमें सही तरह पता चले। 98, इसमें 9 और 8, 9 टेंस हैं और 1 8 हैं, और 101। अब इसमें स्मॉलेस्ट पहले हमने, बल्कि पहले नहीं, एक ही स्मॉलेस्ट जो है वो सबसे पहले देखना है। तो ये देखें स्मॉलेस्ट तो हमें पता चल रहा है 2 डिजिट, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। इसमें अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता 145, तो ये देखें मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इसी की एक्सरसाइज की, ताकि आप बाकी एक्सरसाइज खुद से कर लें। 1 बराबर, ओहो ये तो सारे बराबर है, हमने लेफ्ट साइड से देखना ना। हम फिर टेंस की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे 4 तो बड़ा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये 0, ये 0, ये भी बराबर है। ओहो, तो इसका मतलब है हम वंस की तरफ जाएंगे। वंस में अब इसको नहीं कंसिडर करना बेटा आपने, क्योंकि ये पहले ही आउट हो चुका हुआ है, आउट हो गया हुआ नंबर, ये हमने बता दिया कि ये बड़ा है। अब आपने इसको और इसको देखना है, तो इसमें हमने कौन सा स्मॉलेस्ट देखा, ये देखा, तो अल्टीमेटली 101 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक हो गया। तो बाकी ये है कि यहाँ पे तो हो गया था, वो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर तीनों नंबर डिजिट जो है, नंबर्स जो हैं वो 3 डिजिट के हों। अच्छा जी, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखने। असेंडिंग ऑर्डर्स का मतलब पता है ना, बिल्कुल सही, छोटे से बड़ा। तो हम यहाँ पे पहले नंबर लिख देते हैं। नंबर कौन कौन सा है, 105, 125,
130,135 ठीक हो गया। अब ये कितने हैं? 5 हैं। इसको असेंडिंग में लिखना है। हमने क्या करना है? स्मॉलेस्ट से बिगर, तो हम स्मॉलेस्ट को फर्स्ट नंबर देंगे ताकि हम अपने फिर इसको यहाँ पे लिख सकें। ये लें जी, लेफ्ट साइड से देखें, हंड्रेड्स में तो सारे बराबर है। ठीक हो गया। टेंस की तरफ आ जाएं। टेंस में सबसे छोटा कौन सा? ये वाला नंबर छोटा है, इसको हम ये नंबर 1 दे दिया। फिर उसके बाद ये छोटा है, इसको नंबर 2 दे दिया। फिर उसके बाद ये छोटा है, 2 है ना, हाँ 2 आ जाता है सबसे छोटा। फिर उससे जो है यानी कि उससे बड़ा आ गया। हमने छोटे से असेंडिंग ऑर्डर की तरफ जाना है ना, छोटा उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ये नंबर 3 आ गया। फिर ये दो बराबर हैं, तो इसके लिए हम जाएंगे टेंस की तरफ। बाकियों को हम नहीं कंसिडर करेंगे, उसको हमने नंबर लगा दिए। तो इसमें कौन सा छोटा है? इसमें ये वाला छोटा है, तो नंबर 4 पे ये आ गया, नंबर 5 पे ये आ गया। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या बना? 105, 115, 125, बल्कि मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ। तो इसका क्या बना? 105, 115, 125, 130 और 135। ये असेंडिंग हो गया। अगर आप देखें अब गौर से, तो ये फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगर नंबर की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया। ये इस तरह आपने ये वाले भी करने हैं लिख के, इसी तरीके से आसानी रहेगी। और फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर इसका उल्टा आ जाएगा, वो भी एक फाइनली एग्जांपल करके हम क्लोज डाउन कर देते हैं आज की वीडियो को। और हमारी 2 एक्सरसाइजेस हो गई। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ भी आई होगी। ये लें जी 200। अब हमने बड़े से छोटे की तरफ जाना है, तो अब हम पहला नंबर देंगे बड़े को और फिर उससे छोटे को दूसरा, और फिर अल्टीमेटली 5 नंबर। ये लें जी, हमने लेफ्ट साइड को देखना है, बड़े से छोटा। सबसे बड़ा कौन सा? 2 के जो है 3 है। इसका मतलब है हम इनको तो पहले हमने मार्क कर दिया सबसे बड़ों में, अब इनके हम टेंस में देखेंगे। इसमें 0 0 0, सबसे बड़ा कौन सा है? 2 0 है, फिर ये 1 आता है, तो 1 वाला सबसे बड़ा, इसको हम नंबर 1 कर दिया। अब इन दोनों के 0 बराबर है, तो अब क्या करेंगे? हम वंस में देखेंगे। तो सिर्फ इसके वंस में देखना है, इसके और इसके कंपेयर करना है। तो इसको 0 है, इसको 5 है, तो इसका मतलब है कि ये इससे ग्रेटेस्ट है, तो इसको 2 नंबर दे दिया। फिर ये नंबर आ जाता है, क्योंकि ये 2 की सीरीज चल रही है, 200s हैं, तो 3 नंबर आ गया। अब ये 1 वाले रह गए, क्योंकि हमने बड़े से छोटे में जाना है ना। बड़े वाले तो हो गए पहले 2 वाले, अब 1 वाले आ गए। इसके भी हंड्रेड्स बराबर हैं, तो हम टेंस की तरफ जाएंगे। टेंस की तरफ गए तो ये 9 है, ये 2 है, तो ग्रेटेस्ट पहले आना चाहिए ना, तो ये वाला पहले आएगा, नंबर 4, फिर नंबर आखिर में ये रह गया। तो इसका मतलब क्या है? अब हम इसे लिख लें, 210, फिर 205, फिर 200, फिर 4 पे 198, और फिर 5 पे 128। ठीक हो गया। ये बेटा कॉमा होता है, ये सेपरेट करने के लिए होता है, कि किसी भी नंबर को सेपरेट करने के लिए, बताने के लिए। यहाँ पे ब्लॉक्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे कॉमास हैं। तो ये देखें, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया, सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, छोटा छोटा, सबसे छोटा नंबर। ठीक हो गया बच्चों। अब आज का हमारे 2 एक्सरसाइजेस हो गई। अब नेक्स्ट टाइम हम बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे 10 स्टेप्स डाउन। और फिर हम यहाँ पे इस जो चैप्टर है हमारा पहला, जो यूनिट नंबर 1 है हमारा होल नंबर्स का, वो इंशाल्लाह हो जाएगा। और इसका हम तेज़ी से करेंगे, आप भी इसको अंडरस्टैंड करें। वही बात आ जाती है, मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम है, सेम यही तकरीबन टॉपिक आपको ग्रेड 1 में भी दिए गए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप पूछ सकते हैं, आप ग्रेड 1 की वीडियोस दोबारा देख सकते हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बिल्कुल कोई रट्टा नहीं, सारी चीज़ें समझ के
समझते जाएंगे, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आसान आपके लिए होती जाएंगी, बल्कि आपको नई चीज़ें जहन में आएंगी जो कि शायद अगर आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया तो अपने से बड़े ग्रेड की चीज़ें भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।